कैप राउंड 1 में प्रेफरेंस फिलिंग की है, फिर भी कंफ्यूजन है कि कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपके परसेंटाइल स्कोर चाहे 90 परसेंटाइल हो, 95 हो, 98 हो या फिर 40 परसेंटाइल ही क्यों ना हो, और आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि कैसा कॉलेज मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो क्या करे आगे। तो ये सारे कंफ्यूजन्स तरह तरह के और भी इससे ज्यादा हो सकते हैं आपके माइंड में, और यही कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए इस वीडियो में हम कुछ चीजें डिस्कस करने वाला है। तो इस वीडियो में ये सारे आपके कंफ्यूजन्स में दूर करने वाला हूं। तो मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम यही कुछ चीजें देखने वाले हैं कि कैप राउंड 1 हो चुका है इन द सेंस कि जो पार्ट है फर्स्ट प्रेफरेंस फिलिंग तक का वो हो चुका है। अब आगे की प्रोसेस क्या है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अब जब आप प्रेफरेंस फिल करते हो तो उसके आगे आती है नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है आपकी सिलेक्शन लिस्ट। अब सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद दो पॉसिबिलिटीज है, दो चीजें आगे हो सकती हैं। फर्स्ट थिंग, अब जब सिलेक्शन लिस्ट आती है तो सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद उस सिलेक्शन लिस्ट में जैसे आपका एसएमएल नंबर है, एज पर द एसएमएल नंबर आगे आपके नाम के सामने कोई पर्टिकुलर कॉलेज लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते थे, आपका पर्सनल स्कोर है 99.5 समथिंग, जो भी आपका पर्सनल स्कोर होगा, और आप चाहते हो कि मुझे सर जे कॉलेज ऑफ नर्सिंग मिलना चाहिए, जे हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग मिलना चाहिए, अगर आपके नाम के सामने वो लिखा हुआ होता है तो इट मींस आपको वो कॉलेज अलॉट किया गया है सिलेक्शन लिस्ट के एज पर द सिलेक्शन लिस्ट, एंड आप वहां पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। बट आप चाहते थे जे लेकिन आपको मिला है जीएमसी नांदेड़। अब क्या करें, ये दो सिचुएशन है। पहले बात करते हैं सिचुएशन नंबर 1, जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज मिला है तो क्या करें, राइट। अब पहली चीज, जब आपको डिजायर्ड कॉलेज मिलता है तो आपको उस कॉलेज को विजिट करना है। उससे पहले आप कॉलेज पे कॉल करिए, कॉलेज को कॉल करिए, उनसे डिटेल्स मांगनी है कि क्या जो भी फीस है, एडमिशन फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी लिस्ट वगैरह जो भी है वो आपको कॉलेज देता है। ठीक है, तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन कॉलेज से आपको लेना है कि क्या चीजें रिक्वायर्ड होगी। सो अकॉर्डिंगली जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं एंड कॉलेज में विजिट करना है। अब यहां पर आपको सिर्फ एडमिशन फीस पे करनी पड़ती है, एंड अगर आपको एडमिशन लेना है, फाइनल करना है, तो बाकी कुछ फीस जो भी कॉलेज आपको बोलेगा वो सारी चीजें आपको फीस स्ट्रक्चर सामने रखेगा, एंड अकॉर्डिंगली आपको वो फीस पे करनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद जो भी कैटेगरीज कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको एज पर द कैटेगरीज फीस रहेगी। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो और आपके कैटेगरी के अनुसार आपको कितनी फीस पे करनी पड़ सकती है। ठीक है, अब कॉलेज जाने के टाइम एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ होनी चाहिए, वो है सिलेक्शन लेटर। मतलब आपको ये पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हुआ है वो लेटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब ये डाउनलोड कैसे करें, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रॉम mahacet.org। इस वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड सिलेक्शन लेटर, जहां से आपने प्रेफरेंस फिलिंग के लिए, कैप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो इंटरफेस आपको दिखा था बीएससी नर्सिंग करके, तो बीएससी नर्सिंग पर क्लिक करके फिर आप आगे बढ़े थे, रजिस्ट्रेशन किया था, उसी इंटरफेस पे इफ पॉसिबल हम स्क्रीन पर लगा देंगे। उसी इंटरफेस पे जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर, उसी इंटरफेस पे आपको डाउनलोड सिलेक्शन लेटर करना पड़ेगा। एंड लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड आपकी इंफॉर्मेशन है वो फिल इन करनी है, एंड आपको आपका सिलेक्शन लेटर मिल जाएगा। वो सिलेक्शन लेटर लेके आपको कॉलेज में जाना है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन कि आपको जो डिजायर्ड कॉलेज था वही कॉलेज मिला है, अभी ये कॉलेज आपको ज्वाइन करना है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, फीस लेकर जाना है, जो भी कॉलेज से बात करके आपको कॉलेज ने बोली है कि चेक के थ्रू या फिर डीडी के थ्रू जो भी है वो आपको लेके जाना है। एंड एक फॉर्म है स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। अगर आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पे हमने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म की एक कॉपी डाली है, तो आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। तो वो स्टेटस रिटेंशन फॉर्म आपको फिल करना है। स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करना का मतलब यह होता है कि आपने आपकी सीट यहां पर कंफर्म की है, रिटेन की है, आप यहीं पर उसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसलिए अपने सीट रिटर्न की है। जब आप स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करते हैं, कॉलेज आपका जो भी डिटेल्स है सब कुछ स्टेट सीईटी सेल को उनके साइट पे अपडेट कर देता है, एंड आपको कुछ ही मिनटों में एक मैसेज भी आएगा, कुछ ही घंटों में या फिर मिनटों में भी आता है कि आपको एक मैसेज आएगा कि आपका स्टेटस क्या है, स्टेटस रिटेन। पहले आएगा ज्वाइंट और नॉट ज्वाइंट, तो फिर आगे आएगा ज्वाइंट, यस नो जो भी रहेगा वो आएगा, एंड आगे स्टेटस, फिर रिटेन
या फिर नॉट रिटेन, ऐसा कुछ जो भी चीजें है वो आएगी। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन, आपको कॉलेज तो मिला है लेकिन आप वो कॉलेज नहीं चाहते, तो उस केस में क्या करें, आप चाहते हो बेटरमेंट करना, तो जो भी प्रोसेस है कॉलेज में जाना, डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना डॉक्यूमेंट्स का, फीस जो है एडमिशन की वो पे करना, इधर चेक या फिर डीडी से सिलेक्शन लेटर लेके जाना, ये सब कुछ आपको करना है। बस एक चीज आपको अवॉइड करनी है, वो है स्टेटस रिटेंशन फॉर्म ना देना। आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म वहां पे देना नहीं है। एक और चीज कुछ कॉलेजेस में मतलब पिछले टाइम हमने वो नोटिस की है कि अगर आपको सीट ज्वाइन ही मतलब आपको एडमिशन फाइनल नहीं करना है, तो कॉलेजेस आपको बोलते हैं कि यहाँ पे कैंसिलेशन फॉर्म फिल करो। तो उस केस में कैंसिलेशन फॉर्म फिल करना डजंट मीन कि आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर आओगे। सो वो अगर आप फिल करते हो तो आप सिर्फ ज्वाइन कर लेते हो, बट सीट आप फ्रीज वगैरह ये चीज नहीं होगी, आपका सीट फ्रीज वगैरह ये होगा नहीं। आप अगले राउंड में जाते हो एंड अगले राउंड में जो भी आपके लिए प्रोसेस रहेगी, जो भी चीजें आएगी, वो आपको आपके लिए वो लागू होगी, आपके लिए अप्लीकेबल होगी। ठीक है, सो वो आप कर सकते हैं। एंड देन जैसे मैंने कहा सेकेंड कंडीशन में आपको सिर्फ स्टेटस रिटेंशन फिल नहीं करना है एंड आपका बेटरमेंट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट केस था कि अगर आपके नाम के सामने कोई कॉलेज अलॉट होता है तो दो कंडीशन से, एक तो आपको कॉलेज ज्वाइन करना है, मतलब एडमिशन कंफर्म करना है, तो क्या करना है वो हमने देखा। आपको एडमिशन कंफर्म नहीं करना है तो क्या करना है वो भी हमने देखा। अब आती है सेकेंड केस। सेकेंड केस कि आपके सामने चॉइस नॉट अवेलेबल ये ऑप्शन आया है, मतलब आपको कोई कॉलेज मिला नहीं है। अब चॉइस नॉट अवेलेबल ये क्यों आता है, इसका मतलब ये है कि जो भी कॉलेजेस आपने प्रेफरेंस लिस्ट में फिल किए हैं, उन कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स, आपका एसएमएल और जो डिजायर्ड कट ऑफ है अभी का फर्स्ट राउंड के लिए, या फिर मेरिट कम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका सीट वहां पे उन कॉलेजेस में किसी भी कॉलेज में नहीं बनता है। इसलिए इस राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं किया जा रहा है, बट आप अगले राउंड में ट्राई करिए, अगले राउंड में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर बिल्कुल नहीं होते हो, लेकिन अगर बाहर तो नहीं होगे, बट आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए फिर से नेक्स्ट कैप राउंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कैप राउंड के लिए अप्लाई करना चॉइस नॉट अवेलेबल, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले कैप राउंड में जो प्रेफरेंसेस आपने फिल किए हैं वही प्रेफरेंसेस कैरी फॉरवर्ड हो गए, नहीं। जो प्रेफरेंसेस फर्स्ट राउंड में फिल किए थे वो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आने तक ही था, या फिर सिलेक्शन लिस्ट आने तक ही था। सेकेंड राउंड जब स्टार्ट होगा उसमें मैट्रिक्स वगैरह जो भी प्रोसेस है वो फिर से आएगी और उसमें भी सिलेक्शन लिस्ट आएगी। तो सेकेंड राउंड में फिर से आपको प्रेफरेंसेस फिल करने हैं, फर्स्ट राउंड के प्रेफरेंस फर्स्ट राउंड तक, सेकेंड राउंड के लिए नए प्रेफरेंस। ठीक है, तो चॉइस नॉट अवेलेबल आने पे आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना है, नेक्स्ट राउंड में फिर से प्रेफरेंस फिल करने हैं एंड आगे की प्रोसेस जो रहेगी वो रहेगी। अब क्या है ना, फर्स्ट राउंड के में एंड होने तक कई सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, कई सारे डाउट्स थे कि ये टिक करना है, रिजर्व करना है, ओपन करना है, क्या करना है। सो इसलिए हमने फिर से अपनी काउंसलिंग जो है वो ओपन की है। अगर आप सेकेंड राउंड के लिए या फिर अभी से इसके बाद काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये सभी के लिए डिस्काउंटेड प्राइस में ही रहेगा। जो हम 2000 की प्राइस थी अब वो नहीं रहेगी, जस्ट बिकॉज एक कैप राउंड जो फर्स्ट पहला इंपॉर्टेंट पाला था वो हो चुका है, स्टेज हो चुकी है, तो अब सेकेंड स्टेज और ये और इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसके आगे भी चीजें बहुत जरूरी है, आपको एडमिशन मिलना जरूरी है। तो अभी भी अगर आप चाहते हो काउंसलिंग ज्वाइन करना, सो द काउंसलिंग इज ओपन, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो कंसल्टेशन कॉल मेरे साथ आप बुक कर सकते हो, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आपके जो भी डाउट है आप कंसल्टेशन कॉल पे बात करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं मेरे थ्रू। एक और चीज, आपके इस प्रोसेस में कई सारे क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे जितने भी वीडियोस बनाए जाए, कि जितने भी वीडियोस आप देखो, चाहे जीपीटी पे कहीं पर सर्च करो, इंफॉर्मेशन ब्राउजर देखो, आपको गाइड की जरूरत होती है, और वो गाइडेंस मिलना इंपॉर्टेंट है एंड प्रॉपर गाइडेंस मिलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइडेंस हर कोई देता है, आपके पेरेंट्स देते हैं, आपके भाई देते हैं, आपके रिलेटिव्स देते हैं, लेकिन हर एक को हर एक चीज पता नहीं होती है। और अगर कोई आपको ऐसा गाइड मिले, मतलब जिन्होंने ऑलरेडी नर्सिंग की कर रखी है, जो नर्सिंग में ही वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइड कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आप हमारी काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं।
एंड अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम ट्राई करेंगे आपके उन सारे डाउट्स को एक वीडियो में कवर करें एंड आपके जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।